हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के सामान्य विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये जो किताब है हम लोग यूथ कंपटीशन की बुक से जो है पूरा शुरू से लेकर के जो है जितने भी समान विज्ञान के प्रश्न हैं सबको बारी बारी से क्या करना है, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन पे, पूरा देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए। अंधापन होता है, तो अंधापन पूछ रहा है तो ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, आगे। किडनी की समस्या के रोगियों के अपॉन की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो उसमें किसका सम्मिलित होता है, तो होता है विसरण का प्रयोग जो है इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है जो किडनी की जो समस्या होती है ना। रिकेटस रोग को कहा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो उसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेटस। और रिकेटस का मतलब क्या होता है, तो ये जो होता है बच्चों का सूखा रोग होता है। ठीक है, रिकेटस एक बीमारी है, तो ये क्या होती है, तो ये हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, सूखने लगती हैं। ठीक है, रिकेटस एक प्रकार का रोग होता है। तो ये कौन सा रोग होता है, तो ये जो होता है न्यूनता वाला रोग होता है। क्या होता है, न्यूनता का। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे तो दूरदृष्टि दोष पीड़ित तो व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसकी जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी दूरदृष्टि दूरी की जो अधिकतम दूरी होती है, न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से। व्यक्ति को इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें जो है इसके निवारण के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, तो ये जो होता है नज़दीक की वस्तु को देखने में सहायता करता है। जैसे मानव का जो नेत्र होता है ये उत्तल लेंस की बात ही काम करता है। ठीक है, कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है तो इसका भी हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका हम लोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के इलाज के लिए हम लोग जो है कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। हैजा का कारण क्या होता है, तो हैजा का कारण क्या होता है, तो इसका जो मेन कारण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु। क्या बोलते हैं, जीवाणु। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो ये जो होता है मेरुदंड को क्या करती है, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, तो मेरुदंड को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है, तो मायोपिया का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें व्यक्ति को निवारण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। और मायोपिया की बात करेंगे तो मायोपिया जो होता है ये क्या होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। और मनुष्य में एक प्रकार का दोष होता है, ये समय के अनुसार जब उम्र बढ़ती है तो इसमें ये रोग होता है। मायोपिक आँख ठीक की जा सकती है, तो इसको हम लोग किससे ठीक कर सकते हैं, तो अवतल लेंस के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। और इसके निवारण के लोग किसका यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, शरीर में हृदयाघात जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं होता है, तो जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की जब अधिकता हो जाएगी तो मनुष्य में जो होता है हार्ट अटैक होता है। ठीक है ना, जिससे आदमी की कभी कभी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है जब उसका इलाज नहीं करेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। क्षय रोग प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, तो मानव शरीर के फेफड़ों को क्या करता है, क्षय रोग प्रभावित करता है। निमोनिया रोग होता है, तो निमोनिया रोग किससे होता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से जो होता है। कौन सा रोग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिया रोग। ठीक है, निमोनिया रोग प्रभावित करता है, तो ये जो होता है किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अधिकतर निमोनिया जो रोग होता है छोटे बच्चों को अधिकतर ये हो जाता है जिसमें इसका फेफड़ा क्या होता है, प्रभावित होता है।
विपरीत स्थान भीति जिसको एग्राफिया कहते हैं, ये क्या करता है, तो ये खुले स्थान के डर को हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत स्थान भीति के नाम से इसको जानते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें अधिक होता है, तो उनमें क्या होता है, तो निकेल का अंश होता है, और ये क्या करता है, तो चॉकलेट जो होता है स्वास्थ्य के लिए खराब है ना, इससे अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ORS जिसको मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा कहते हैं, रोग उपचार से संबंधित। ये क्या होता है, तो अतिसार से जो है संबंध होता है। गैसोवाल पर्यावरण मित्र ईंधन होता है, तो जो बनाता है, तो क्या बनाता है, तो डीजल और एथेनॉल के मिश्रण से जो है ये क्या बनता है, तो गैसोवाल बनता है। ठीक है, आगे एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये किसी बीमारी तो ये जो होता है आँखों की एक बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता के नाम से इसको जानते हैं। मवेशियों में आर्गेमेटिज्म रोग होता है, तो ये कौन सा रोग होता है, तो इसको हम लोग कौकों द्वारा जो है कौन सा रोग होता है, तो इसको हम लोग आर्गेमेटिज्म बोलते हैं, मवेशियों में जो रोग होता है। गले का सजर्म दाग का कारण क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु। जीवाणु जो होता है ये गले का सजर्म का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलाने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं, खोला खाना न खाएं। ठीक है, ये कॉलरा से फैलने से रोकने के लिए उपाय है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंद बुद्धिलब्धि सिद्धांत में जीन उत्परिवर्तन काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है, जिसको कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जेड सिंड्रोम के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है। मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है, तो मधुमेह हम लोग किससे नियंत्रित कर सकते हैं, तो इंसुलिन की सुई लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मधुमेह को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, क्वाशियोरकोर बालकों में होता है, तो ये जो होता है जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इसको कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकोर रोग होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण से उत्पन्न क्या होता है, तो इसकी जो कमी से हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दमा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें दमा रोग प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, तो नाक एवं श्वास नली को जो है दमा रोग क्या करता है, प्रभावित करता है। टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो विडाल टेस्ट का यूज करते हैं जब टाइफाइड हो जाता है। यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, नारंगी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आंवला। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो 60 से 75% जो है आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए ताप होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है जलवायु के लिए ताप होना चाहिए। पीने वाले जल का बहाव कूड़ा से हो तो किस रोग को बढ़ावा मिलेगा, तो ये किसको मिलता है, तो हैजा को मिलता है। जब पीने वाला जो जल होता है बहाव कूड़ा या मलताग से होता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हैजा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट दंत क्षय का कारण क्या होता है, तो बैक्टीरिया जनित जो संक्रमण होता है ये दंत क्षय का कारण होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये किसके लिए जाता है, तो टिटेनस जो है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है जब टिटेनस होता है। ठीक है, मलेरिया के कारण की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने जो है मलेरिया के कारण का खोज किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, प्रिस्टले। कलर ब्लाइंडनेस रोग में रोगी लाल एवं हरा रंग को नहीं पहचान पाता, यह रोग क्या होता है, तो ये अनुवंशिकता रोग होता है, और इसमें व्यक्ति जो है लाल एवं हरा रंग को जो है पहचान नहीं पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णअंधता बोलते हैं। और ये जो है पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियों में क्या होता है, कम होता है। आगे अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा रोग होता है, तो ये वृद्धावस्था में रोग होता है, जिसमें व्यक्ति की जो है याददाश्त क्या हो जाती है, खो जाती है। जब एज बढ़ती है तो इसमें व्यक्ति को जो है याददाश्त धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक आर्द्रता, अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि है।
इसका गौड़ कारक क्या होता है, तो इसका जो गौड़ कारक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी अध्ययन होता है, तो ये किसका अध्ययन करता है, तो कैंसर के अंतर्गत इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निरूपित किया जाता है, तो N5H1 से जो हम लोग इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटमीबा जो है पेचिस रोग के लिए जो है उत्तरदायी होता है। पेचिस रोग किससे फैलता है, तो ये जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिका द्वारा जो है पेचिस रोग फैलता है। एंटमीबा की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग जो है टोरफाइजॉइड के नाम से इसको जानते हैं। दांत को क्या कहते हैं, तो दांत को जो हम लोग रिंग वर्म के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारा क्या होता है, दांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें लिखा है कि दाद रोग फैलता है, तो दाद रोग कैसे फैलता है, तो टीनिया कार्पोरिस फंगस से जो है दाद रोग फैलता है। फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन होता है, तो ये जो होता है दाद होता है। पारा यौगिक युक्ति औद्योगिक कल्चर के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने से होने वाला जो रोग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी माता रोग। पारा से जो रोग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी माता रोग। पारा की बात करेंगे तो पारा का जो संकेत होता है Hg होता है, और ये ऐसी धातु है जो हमेशा किस अवस्था में रहती है, तो द्रव अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट सर्वप्रथम मिनीमाता नामक रोग का पता चला था, तो 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में जो है ये मिनीमाता रोग का पता चला था। और किसके कारण होता है, तो पारा से जब मछलियाँ पारा जब समुद्र में पारा को छिड़काव के करते हैं या प्रदूषित करते हैं तो मछलियाँ इसको ग्रहण कर लेती हैं। इस मछलियों के कारण जो होता है ये क्या होता है, तो मनीमाता रोग होता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन होती है, तो जीवाणु से जो फैलने वाला रोग कौन कौन होता है, टिटेनस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, टीबी होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है। ये सब बैक्टीरिया से फैलने वाला यानी जीवाणु से फैलने वाला क्या होता है, ये सब बीमारी। चिकन कालरा क्या होता है, तो ये जो होता है साल्मोनेला द्वारा जो होता है चिकन क्या होता है, चिकन कालरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटैटो विल्ट, सिट्रस कैंकर, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज आदि पौधों में पाई जाने वाली बीमारियां होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणुओं से जो इसकी बीमारियां होती हैं। यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं जब यक्ष्मा या तपेदिक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो इसको एडीज द्वारा क्या करते हैं, संचारित करते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो सन 1997 ईस्वी में जो है बर्ड फ्लू का जो है सबसे पहले पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मानव का वह कौन सा अंग जिसे एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं। आंतों में जो है ये एंटमीबा और हिस्टोलिका नामक रोग होता है जिसमें पेचिस होता है। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो लार एवं नाक के द्वारा जो होता है पोलियो का विषाणु जो है मानव शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है हेलमिथोलाजी के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं, हेलमिथोलाजी के नाम से इसको जाना जाता है जब मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाला कृमि होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 ईस्वी में किसने किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सबसे पहले एड्स की पहचान की गई थी। और ये कब किया गया था, तो 1981 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे दांत की बीमारी होती है, तो ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरस नामक कवक से जो होता है दांत की बीमारी होती है। स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी कौन कौन होता है, तो इसमें जो होता है स्कॉर्बिक एसिड जो होता है स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में क्या होता है, पाया जाता है। क्षुद्रांत कौन होता है, छोटी आंत में ही जो होता है पाया जाता है। किस में पाया जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायरस क्या होता है, तो वायरस होते हैं केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन करते हैं। वायरस की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है इवान विस्की ने तंबाकू की पत्ती में जो है वायरस की खोज किया था। नर मच्छर क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं पौधों का रस पीता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर मच्छर बोलते हैं। और ये जो है काटते नहीं है, कौन काटता है, तो ये मादा मच्छर काटते हैं। ठीक है, दर्द निवारक
क्या होता है, तो ये जो एनालिसिस जो होता है ये दर्द निवारक होता है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन होता है, तो डिप्थीरिया होता है, खांसी होता है और टिटेनस जो होता है ये क्या होता है, तो ये मुख्य कारण होता है जो बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटोरोविशियता। एंटोरोविशियता पैदा की जाती है, तो ये जो है पिन कृमि द्वारा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है पैदा की जाती है। आगे लिखा है कि इसमें कि गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो कहाँ करता है, तो कर्णपुर ग्रंथि में यानी कान के पास जो है ये जो है गलसुआ एक वायरल फीवर है जो क्या करता है, सूजन पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। और फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।